नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार की खबरों में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं जो ये सूरत से आ रही है। सूरत के कड़ोदरा के जीआईडीसी विवा पैकेजिंग मिल में भीषण आग लगी और इसमें 2 मजदूरों की मौत की खबर भी है। वहीं 3 मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। मृतक में बिहार का मजदूर सद्दाम का भी नाम शामिल है। वहीं खबर ये भी है कि अब तक 110 से ज्यादा मजदूरों को क्रेन की मदद से बचा लिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त सूरत से आई है, जहां विवा के पैकेजिंग मिल में आग लगी और इस आगलगी में 2 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि 3 मजदूर अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। इन मृतकों में बिहार का एक मजदूर है, उसका नाम सद्दाम बताया जा रहा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। विवा की पैकेजिंग मिल ये बताई जा रही है, जहां आग लगी और 2 मजदूरों की मौत हो गई है। और देखिए, 5वें तल्ले से मजदूरों के कूदने की खबर भी आई है। हालांकि 3 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सूरत जिला के बलसाड़ तालुका में बरेली गांव के पास आई विवा पैकेजिंग मिल में सुबह में 4 बजे एक भयानक आग लगने की वजह से सूरत फायर विभाग की 10 गाड़ियां ये आग बुझाने की काबू में लगी हुई है और रेस्क्यू की 2 टीम लगी थी। उसी के सिलसिले में करीबन 110 से ज़्यादा कर्मचारियों को दिल धड़क रेस्क्यू किया गया था। और यही सिलसिले में अभी जो आग के कामगिरी चल रहा था, उस समय दरमियान 2 मृतदेह को बाहर निकाला गया। कहने का मतलब ये कि 110 को रेस्क्यू और 2 का मौत। अपने साथ फायर अफसर जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। जी साहब, आपका नाम? आग कितनी भयानक थी, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोगों को रेस्क्यू किया, क्या कहेंगे? अभी कामगिरी चल रहा है। सुबह का कॉल था, फायर ब्रिगेड का मेजर कॉल जाहिर कर दिया था। सूरत से सभी गाड़ी तकरीबन जो ज़रूरत से आसपास के एरिया की, तो तकरीबन 5 फायर स्टेशन से और इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से और आसपास के इलाके से भी गाड़ियाँ इधर आ गई थी। और हमारे जो 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मंगा के आगे से रेस्क्यू वर्क चालू किया। और केतन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त सूरत से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। केतन, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि आग को बुझा लिया गया? जी, चौक्कस बात कर रहा हूँ। गुजरात का सूरत जिला का पलसाड़ तालुका बरेली गांव में विवा पैकेजिंग एक फैक्ट्री आया था। उसी में करीबन सुबह 4 बजे आग की घटना सामने आई थी। उसी के सिलसिले में ये 5 मंजिल की इमारत है। उसी के सिलसिले में बेसमेंट में पहले आग लगा था, उसके बाद आग विकराल स्वरूप धारण कर लिया। और सूरत शहर और जिला प्रशासन के करीबन 12 फायर घटनास्थल पे मौजूद और दो क्रेन मौजूद किया था। क्रेन की जरिए 110 कामगारों का दिल धड़क रेस्क्यू किया गया था और 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों जो मृतक थे वो बिहार के रहने वाले, एक सद्दाम हुसैन, एक मोहम्मद तारिफ। ये दोनों जो कामगार थे वो बिहार के रहने वाले थे। उसका डेथ हो गया है। और करीबन 40 से 45 लोग जो पहली मंजिल दूसरी मंजिल से आग लगने से कूद पड़े थे। उसी के सिलसिले में कहीं ज्यादा, कहीं किसी को कम चोट आने की वजह से नजदीक की सिविल हॉस्पिटल सूरत में एडमिट किया गया था। अभी फिलहाल ये बेसमेंट के अंदर अभी भी धुआं निकल रहा है। उसी के सिलसिले में सूरत शहर और जिला का प्रशासन फायर यही आग पे काबू लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी पता चला पूरे के पूरा कुल प्लेस होने के बाद और अहवाल प्राप्त होंगे कि कितने लोगों की मौत हुई है। अभी फिलहाल 2 लोग की मौत हुई है, दोनों बिहार के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर के साथ बड़ी अपडेट भी आपको दे दे कि 2 लोगों की मौत हुई है सूरत में जो आग लगे जीआईडीसी के विवा पैकेजिंग मिल में। और ये दोनों लोग जो मृतक जो है बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी बेसमेंट में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है और अभी उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया केतन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत की, जिनका अंत तुरंत होना चाहिए। तो 12 दिन में 4 बिहार निवासियों के कश्मीर में आतंकियों ने हत्या कर दी। अनंतनाग में आतंकियों ने बिहार के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की हत्या कर दी। तो वहीं 16 अक्टूबर को देखिए, आतंकियों ने बांका के पड़घड़ी के अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी थी। तो वहीं 5 अक्टूबर को भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की भी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। तो 4 बिहारियों की हत्या की गई है। बिहार के रहने वाले 4 लोगों की हत्या की आतंकियों ने 12 दिनों के अंदर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अररिया के मजदूरों की हत्या कर दी। एक मजदूर राजा ऋषिदेव बौंसी के रहने वाले थे और जोगिंदर ऋषिदेव खैरूगंज गांव के रहने वाले।
तो वहीं मिर्जापुर गांव के चुनचुन ऋषिदेव को भी गोली मारी गई। जोगिंदर के 3 बच्चे हैं और उसका परिवार काफी गरीब है। जोगिंदर के ससुराल में ही उसका पूरा परिवार रहता है। देखिए हमारे सहयोगी सतीश कुमार की रिपोर्ट। आतंकवादी हमले में अररिया का 2 लाल शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी 2 मजदूरों की जो अररिया के रहने वाले थे। अभी हम मौजूद हैं रानीगंज इलाके के मिर्जापुर गांव में और यह जो तस्वीर है दरअसल जोगिंदर ऋषिदेव की पत्नी हैं जो फूट फूट कर रो रही हैं। रविवार की 5 बजे शाम को उनकी बात अपने पति से हुई थी और ठीक 6 बजे फ़ोन आता है 1 घंटे बाद कि गोलीबारी हुई है, आतंकवादियों ने उनके पति पर गोली चलाई है। और उसके बाद जो दृश्य है वो हृदय विदारक है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर क्या क्या सूचनाएं यहाँ पर आई, क्या सूचना आई। रात में हम लोगों को 7 बजे वीडियो साहब फ़ोन किए थे कि मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर 10 में 3 आदमी को गोली लग गया है, तो पता कीजिए। पता करते करते तो किए तो सही बात था। उसके बाद यही कहेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकार से कि जो भी यहाँ का मजदूर वहाँ गया है, गोली लगी उसमें मौत की 2 स्पॉट है, एक को बाह में गोली लगा है। दो की जो मौत हो गई उनका क्या क्या नाम? एक का नाम है जोगिंदर ऋषिदेव, एक का नाम है राजा ऋषिदेव। गोली जो लगी है वो चुनचुन ऋषिदेव को। ये क्या जोगिंदर का घर हुआ क्या यहाँ? ये जोगिंदर का ससुराल हुआ ये। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया के रानीगंज में जो है कोहराम मचा हुआ है। जो जोगिंदर ऋषिदेव की जो पत्नी है वो फूट फूट कर रो रही हैं और पूरा अररिया सिर्फ यही कह रहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों ने जो बिहारी मजदूरों पर हमला किया है, जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिहारी मजदूरों पर आतंकवादी हमला जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले में अररिया के रानीगंज प्रखंड के मिर्जापुर गांव निवासी चुनचुन ऋषिदेव भी घायल हो गए। आतंकी हमले में घायल चुनचुन ऋषिदेव के पिता तेजू ऋषिदेव ने बताया कि बिल्डिंग निर्माण और सड़क निर्माण के लिए उनके 2 बेटे जम्मू कश्मीर गए। कल रात में फोन आया और सूचना मिली कि आतंकी हमले में उनका एक बेटा घायल हो गया है। घायल चुनचुन ऋषिदेव के परिजनों से बातचीत की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं अररिया के रानीगंज प्रखंड के मिर्जापुर गांव में। हम बता दें कि जो आतंकवादी हमले में मारे गए मजदूर जो हैं दरअसल जोगिंदर ऋषिदेव एक बनगामा गांव के रहने वाले हैं और दूसरे जो हैं राजा ऋषिदेव जो कि बौंसी थाना क्षेत्र के इलाके के रहने वाले हैं। और अभी जिस घर में हम मौजूद हैं इस घर का जो बेटा है वो घायल हुआ है। उनके पिता से हम सीधे जानते हैं कि आखिर क्या सूचना मिल रही है आप लोगों को, क्या सूचना मिली है, बताइए आप लोग को। आपका बेटा? हम लोग के बेटा बोला कि से घायल हो गया, 2 ठो है ना, एक ठो घायल हो गया चुन को। आपके घर का 2 बच्चा गया हुआ? हाँ 2, एक चुन है, हाँ। एक बर्मा है। हाँ, तो किसको गोली लगी है? चुन को गोली लगी है, सुन रहे हैं। चुनचुन को गोली लगी है? हाँ। और अच्छा, कैसा है? फोन आया? फोन नहीं आया है, यही सब के मोबाइल में आया है तो वही सब देखा, बोला से फोन आया है। हाँ तो बताया से चुन के ऐसे हुआ, 2 ठो खत्म हो गया। तब उसको मोबाइल में देखा तो उसको फोटो देखे से फलना आदमी खत्म हो गया जोगिंदर, और वही बौसी के राजा। हाँ राजा, 2 ठो खत्म हो गया। 2 ठो खत्म हो गया। चुन के घायल बहुत पूरा है। ये आप चुनचुन की माँ है? हाँ की भेलै? हाँ बतबो ना। गोली लग गेलै। हैं? गोली लागले, कहाँ? घायल भए गेलै कश्मीर से। कश्मीर में? हाँ फोन उन्हें ले बेटा का? फोन एलै, मैं कहलकै तब जाके जानली, कुछ नहीं जाने छियै, नहीं एलै हमरा से गप। केकरा से गप भेलै? खाली हमे से गप भेलै, हमरा से अखनी कोई बात नहीं भेलै हमर बेटा के। की काज करे ले गेल रहिए कश्मीर? मकान के काज करे? हाँ। अच्छा, रोजी रोटी इतना नहीं लागले तब गेले। गरीब लोग कथी खाए के रहते, बाल बच्चा के पालन करे, कोई काम धंधा इतना नहीं लागे छे। बाल बच्चा के छोड़ कर गेले। बेटा फोन नहीं लग? नहीं।
इधर कश्मीर के सोपोर में प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया गया है। एडवाइजरी के बाद 70 मजदूरों को सरकारी स्कूल में लाया गया। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। उसके बाद प्रवासी मजदूरों को यहां शिफ्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर में बिहार निवासियों की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक खत लिखा है और इस खत के जरिए तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा। बिहार निवासियों की हत्या के लिए सरकार को उन्होंने दोषी ठहराया। कारगर रोजगार नीति नहीं होने की वजह से लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव खत के जरिए बता रहे हैं। 16 सालों में युवाओं के लिए रोजगार नीति नहीं बनाने का भी आरोप तेजस्वी यादव ने इस पत्र के जरिए लगाया है। जम्मू कश्मीर में बिहार निवासियों की हत्या पर तेजस्वी यादव की चिट्ठी पर जेडीयू ने आपत्ति जताई। जेडीयू ने तेजस्वी को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सियासत नहीं करने की सलाह दी। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने सीधे सीधे केंद्र और राज्य की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। कश्मीर में बिहार के श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। इस पूरे मामले पर अपनी गहरी संवेदना और गहरी चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने व्यक्त की है और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से दूरभाष पर वार्ता भी की है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की चिट्ठी लिखी जाना दिखलाता है कि वो कितने असंवेदनशील है, उनके लिए राजनीति कितनी सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 10 दिनों के अंदर ही लगातार 4 बिहार के लाल हमारे श्रमिक भाई आतंकी हमले में मारे गए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। ये डबल इंजन की ट्रबलधारी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों बिहारी वहाँ मारे जा रहे हैं। भाई घाटी में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब तो मजदूरों को मारा जा रहा है। कहाँ गए वो 56 इंची छाती वीर जो चुनाव में पूरी दुनिया को ललकार रहे थे? अब क्यों बोलती बंद हो गई है? किसकी जिम्मेदारी आतंकी घटनाओं को रोकना? इधर तेजस्वी यादव की चिट्ठी पर बीजेपी ने भी कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। होता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं, वे पत्थर मार रहे हैं, 370 धारा और 35A के खिलाफ बोल रहे हैं और केंद्र की सरकार और सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है लगातार कश्मीर में, वहां की शांति बहाली में, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है इनकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच जो पाकिस्तान परस्ती है वो झलक रही है और ऐसा बयान देकर ये तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देना चाहते हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण। कश्मीर में आतंकियों के हमले में मारे गए अरविंद शाह के घर बांका के विधायक राम नारायण मंडल पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इसके अलावा डीएम सुहर्ष भगत, एसपी अरविंद कुमार गुप्ता और सदर एसडीएम प्रीति ने अरविंद के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को बांका के अरविंद की जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई थी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में एक अहम और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ड्रग्स केस के तार बिहार के मोतिहारी जेल से जुड़ रहे हैं। एनसीबी की टीम मोतिहारी पहुंच गई है और जेल में बंद ड्रग तस्करों को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। मोतिहारी जेल में बंद ड्रग तस्कर मुंबई के पूर्वी मलाड़ के शिव शक्ति मंडल, अंबेडकर सागर निवासी मोहम्मद उस्मान शेख और मलाड़ पूर्वी के कुरार विलेज के सत्यवीर यादव, आनंदेश नगर अजाबाड़ा के विजयवंशी प्रसाद से एनसीबी पूछताछ करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। एनसीबी की टीम 7 दिनों के लिए उन्हें मुंबई ले जाएगी और इसके लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एनसीबी की टीम और कांदीवली वेस्ट थाने के पुलिस मोतिहारी में कैंप कर रही है। 19 सितंबर 2020 को मुजफ्फरपुर नगर थाने की पुलिस ने
सरैयागंज और बालूघाट से 6 और मोतिहारी की चकिया पुलिस ने चकिया से उस्मान और विजयवंशी को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। और एक बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से। दरभंगा के बेनीपुर जेल में छापेमारी हुई है। राकेश यादव और मुकेश यादव के पास से यहां मोबाइल फोन मिले हैं। कुशेश्वर स्थान चुनाव को प्रभावित करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी हुई। जेल से बाहर फोन कर रहे थे राकेश और मुकेश यादव। दोनों कैदियों को अब बेनीपुर से भागलपुर शिफ्ट किया जा रहा है। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां कार्रवाई की गई है, जेल में छापेमारी हुई है। कुशेश्वर स्थान चुनाव को प्रभावित करने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली थी। इसके बाद जेल में छापेमारी की गई और राकेश यादव और मुकेश यादव के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। और सूत्रों के हवाले से देखिए एक और बड़ी खबर है। दरभंगा के बिरौल में बालू माफिया की गतिविधि की जानकारी मिली है। पुलिस को जानकारी मिली कि बड़े बालू माफिया यहां चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं बालू माफिया, और बालू माफिया की तलाश में फिलहाल पुलिस यहां जुट गई है। तो देखिए कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाले हैं और इसे प्रभावित करने की तैयारी की जा रही है। और देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कुशेश्वर स्थान पर आखिर किसकी नजर है और चुनाव को प्रभावित करने के पीछे आखिर कौन है? चुनाव में कौन माफिया की मदद ले रहा है? सवाल यह भी कि क्या धनबल और बाहुबल से चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सरकार बनाने लायक सीट मिल चुकी थी, लेकिन पार्टी को हराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता परेशान है और उपचुनाव के नतीजों में इसका असर भी दिखेगा। चुनाव में सरकार बनाने लायक जीत हासिल कर चुकी थी, लेकिन बेईमानी शैतानी के द्वारा, मशीन की गड़बड़ी के द्वारा, बैलेट पेपर को फर्जी तरीके से उसकी गणना के चलते इन लोगों ने सरकार नहीं बनने दिया। मंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर जनता दरबार लगाने वाले हैं, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनने के बाद उसका हल भी निकाला जाएगा। जनता दरबार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उपस्थित होंगे और इसको लेकर के बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री का जनता दरबार का जगह है और यहीं पे मुख्यमंत्री जो है वो जनता दरबार आयोजित करते हैं और उसमें बड़ी संख्या में बिहार के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ से लोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर के, अपनी फरियाद को मुख्यमंत्री को साझा करते हैं और फिर मुख्यमंत्री तत्काल ऑन स्पॉट जो है उन फरियादियों की जो समस्या है उसका निदान करने का आदेश अधिकारियों को देते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है और फरियादियों को जो है चूँकि ऑनलाइन समय सभी को दिया गया रहता है तो वो अपने समय पे यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री से को अवगत कराते हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की इस पहल से न सिर्फ फरियादियों की फरियाद का निवारण होता है, बल्कि जो अधिकारी काम में लापरवाही बरतते हैं उन्हें फटकार भी लगती है और जो शासन जो है वो लोगों को हर संभव मदद कर सके, उनकी समस्याओं का निवारण कर सके, उसके लिए जनता दरबार आयोजित की जाती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक